हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कपल ऑफ गुड इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज़ की बात करेंगे विच आर मेकिंग सम हेडलाइंस। सो सबसे बड़ी न्यूज़ है अराउंड द यूएस टैरिफ। सो यू ऑल रिमेंबर कि अप्रैल के अंदर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया था इंडिया पे। पहले कुछ 10% लगाया था, फिर 50% कर दिया था सितंबर में, और फाइनली अभी सम टाइम इन फैब के अंदर ही हैज़ रिड्यूस इट टू 50% से 18%। तो जब वो 50 से 18% हुआ तो एक्सपेक्टेशन थी जो इंडिया से मेनली यूएस को जो एक्सपोर्ट होता है, श्रिम्प का एक्सपोर्ट होता है, जो आपका सी फूड का होता है, टेक्सटाइल का होता है, ज्वेलरी और ये डायमंड्स का होता है, तो उनमें अचानक से उछाल देखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू कॉल एक्सपोर्ट टू यूएस। बट सीम्स लाइक वो नहीं हो रहा है, बिकॉज श्रिम्प वगैरह में भी वो जो वहाँ के इम्पोर्टर थे दे आर फीलिंग कि ऐसा हर रोज़ कुछ ना कुछ टैरिफ में चेंज होता रहेगा, तो दे डोंट वांट टू डू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। वो बोल रहे हैं कि मैं शॉर्ट टर्म खरीदूंगा, शॉर्ट टर्म बेचूंगा, तो उस वजह से इतनी इंक्रीज़ नहीं आई है। टेक्सटाइल जो इनफैक्ट डीग्रो हुआ है, बिकॉज वो बोल रहे हैं कि 50% पे जो अपने माल खरीदा है वो भी बिक जाने देते हैं और उसके बाद में खरीदना चालू करेंगे, तो वहाँ पे भी इतना कुछ बेनिफिट नहीं आया है। और अगर हम इसकी बात करें, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, तो वहाँ पे देर इज़ स्लाइटली इम्प्रूवमेंट, जो इंक्रीज़ देखा गया, बट बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो बेसिकली एक बार जो अगर आप किसी भी कंपनी का भी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे या किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ोगे, तो देर इज़ अ बिग एक्सपेक्टेशन कि यूएस टैरिफ कम होने से, और ये जो अपना EU FTA हुआ है, पहले हमारा न्यूजीलैंड से FTA हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी इंक्रीज़ आएगा प्रॉफिट मतलब सेल्स के अंदर। बट यूएस पीस में अभी ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। देर आर अदर रीज़न एज वेल, ये जियो पॉलिटिकल जो ईरान का वॉर वगैरह चल रहा है, बट एज ऑफ नाउ इट्स डज नॉट सीम टू बी मटेरियलाइज। सेकेंड पीस जो होता है ये रेमिटेंसेस के अराउंड है। तो जो इंडिया के बाहर लोग रहते हैं वो इंडिया में जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, उसके अंदर जब ये ईरान और मिडिल ईस्ट वगैरह का वॉर चालू हुआ तो उस टाइम पे काफ़ी बिग न्यूज़ थी कि करीबन वहाँ से $19 बिलियन हर साल अपने पास आता है और उससे काफ़ी इम्पैक्ट होएगा। बट एक सिल्वर लाइनिंग और एक अच्छी बात यह है कि दूसरी इकोनॉमी जैसे यूएस जो लोग गए हुए हैं, यूके जो लोग गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया जो लोग गए हुए हैं, उनसे भी धीरे धीरे हमारा रेमिटेंसेस बढ़ रहा है। मतलब जस्ट एक नंबर दूँ तो वो लोग कुछ 700 बिलियन डॉलर कमाते हैं आउट ऑफ इंडिया, और उसमें से करीबन $138 बिलियन इंडिया को हर साल भेजते हैं। मतलब एक अगर इसका रेफरेंस पॉइंट दूँ तो जो इंडिया का फॉरेन रिजर्व है वो 700 करोड़ है, और अगर वो 138 करोड़ वो बेचते हैं तो मतलब 20% कॉन्ट्रीब्यूशन हर साल उनसे आता है, तो विच इज़ अ बिग नंबर, मतलब इट्स अ गुड नंबर, एंड धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा इसमें जो बेनिफिट है वो केरला का है। मतलब केरला में वहाँ पे 3% जो इंडिया के लोग, जितने भी लोग बाहर रहते हैं और रेमिटेंस करते हैं, उसका केवल 3% के आसपास केरला के हैं, लेकिन वो 20% जो है ये रेमिटेंस भेजते हैं। मतलब 138 अगर का या 148 बिलियन मानूँ तो मतलब $28 बिलियन हर साल केरला के लोग इंडिया में भेजते हैं, तो विच इज़ अ बिग नंबर। तो इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच आउट फॉर। एंड थर्ड एक बिग न्यूज़ इज़ अराउंड दिस ब्रेड, क्रूड एंड गोल्ड एंड सिल्वर। सो क्रूड आपको जैसे ही पता होगा कि मतलब जैसे ये 9 फरवरी से ईरान वाला वॉर चालू हुआ था, उसके बाद से मतलब ये ब्रेड क्रूड में अचानक से इंक्रीज़ हो गया, बिकॉज वो जो स्टार्टा ऑफ हमरूज है वहाँ से शिपमेंट नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन जो क्रूड का है वो पूरा ब्रेक हो गया है। सब जगह UN क्राइम मची हुई है कि कैसे काम चलेगा एंड स्टफ लाइक दैट। तो उस वजह से क्रूड का प्राइस काफ़ी बढ़ गया। तो मतलब वो 50% से बढ़ा है कि मतलब अभी $110-111 पे ट्रेड हो रहा है, तो देयर इज़ 50% इंक्रीज इन द क्रूड का प्राइस। एंड उसी की वजह से मतलब जो मेजर मार्केट में पैनिक भी आ रहा है वो उसी वजह से आ रहा है, बिकॉज उसका इम्पैक्ट क्या है, क्रूड बढ़ेगा तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपका जो ये स्टील इंडस्ट्री में LPG का इम्पैक्ट आ रहा है कि कैसे वो काम चलेगा, प्लस ओवरऑल आपके जैसे ये प्लास्टिक रेजिन ये सब क्रूड से ही बनता है, तो इसलिए ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है। एट द सेम टाइम क्रूड में जो इंक्रीज़ हुआ है उसकी वजह से आप ये दूसरी कंपनी देखोगे, जैसे ONGC का स्टॉक देखोगे, या जो पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉन्फिडेंशियल पेट्रोल, ये सब देखोगे तो उनके शेयर्स के भाव बढ़ते जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो अभी हमने जनवरी में या दिसंबर में गोल्ड का रनअप देखा था, मतलब एक क्रेजी 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम से वो कुछ 2 लाख पर 10 ग्राम चले गया था, उसमें जब से वॉर चालू है वो करीबन 15% गोल्ड के प्राइस में ड्रॉप हो गई है। तो विच इज़ लाइक इन अ वे गुड फॉर पीपल जो गोल्ड वोल्ड खरीदना चाहते हैं एंड एवरीथिंग। बट मतलब एक तरफ क्रूड बढ़ रहा है जिसका मेजर इम्पैक्ट है मार्केट में, दूसरी तरफ जैसे इक्विटी गिरा है 15% के आसपास, वैसे ही गोल्ड भी गिर गया है। तो दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग न्यूज़ विच आई फाउंड टू शेयर। थैंक यू।